हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि Realme कंपनी का सेट है और ये 32 इंची का सेट है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की कंडीशन हमारे को इसके अंदर देखने को मिल रही है। और ये जो सेट है हमारे पास मैकेनिक से आया है, तो काफी सारे मैकेनिक जो होते हैं सेट में काम करके लाते हैं, तो काफी सारी अलग अलग तरह की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको दिक्कत आती है पैनल को रिपेयर करने में, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा कुछ इस कंडीशन में है, यानी कि ये नो पिक्चर की कंडीशन में है। और इस पैनल की आप फिजिकल कंडीशन देखेंगे तो क्या कंडीशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पूरा पैनल पे पूरी तरीके से यहाँ पे काम हुआ है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स भी नहीं है। अभी इस पैनल को किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे चेक करना है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स है, यानी कि डायोड लगा होता है, यहाँ पे डायोड नहीं है। तो इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। अब क्या होता है कि ज्यादातर ये जो पैनल है, ये पीसीबी चेंज करने पर ही ये रिपेयर हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको सर्किट के बारे में नॉलेज है, सर्किट को अगर आप रिपेयर करना अच्छे से जानते हो, तो इस पीसीबी को आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास बॉन्डिंग मशीन होती है, उनके पास सीधा सिंपल एक काम रहता है कि खाली ये पीसीबी को रिप्लेस करना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन हर कोई जो है बॉन्डिंग मशीन लगा के नहीं बैठा है। तो अगर आपको भी प्रॉपर तरीके से काम करना है और पैनल को रिपेयर करना सीखना है, तो आप ट्रेनिंग लेके भी काम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और आपके पास आसपास का काम भी आएगा। तो अगर हम इसको चेक करेंगे दोस्तों, तो चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे मैं आपको इस पैनल को रिपेयर करके दिखाऊंगा। काफी प्रैक्टिकल हुआ पड़ा है इस पैनल पे, तो देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। और इसका हमारे पास सेम पीसीबी भी अवेलेबल नहीं है। तो इस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 12 वोल्ट ओके है हमारा। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी डीसी टू डीसी आईसी में जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो डीसी टू डीसी आईसी यूज की गई है वो SM 4151 जो है इसके अंदर यूज की गई है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी हीटिंग यहाँ पे दी गई है आईसी को। और देखते हैं आईसी क्या है, किस वर्किंग मोड में है या नहीं है, इसको चेक करने के बाद ही पता लगेगा। तो देखिए, इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई जाने के बाद सबसे पहले ये आईसी हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट मेंशन है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले देखिए हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। अभी ये जो पैनल है इसके अंदर जो टीकॉन आईसी है वो कॉफ आईसी के अंदर ही कंबाइंड है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी रोम आईसी यहाँ पे लगी हुई है, ये देख सकते हैं रोम आईसी है। तो रोम आईसी के पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई फर्स्ट क्लास तरीके से बन रही है। दूसरा क्या है कि ये जो पीसीबी है, इस पीसीबी को अगर आप विदाउट पैनल अगर हम चेक करते हैं तो ये कोई भी वोल्टेज नहीं बनाएगी। तो अगर मान के चलो इसकी कॉफ आईसी भी खराब हुई तो दोस्तों इसकी कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं बनेगी, क्योंकि इस कॉफ आईसी से एक इनेबल वोल्टेज आती है जिसको हम टी रेडी बोलते हैं, टीकॉन रेडी बोलते हैं। तो टीकॉन रेडी का जो सिग्नल आता है, हमारा वोल्टेज जो आती है वो कॉफ से ही आती है। तो यहाँ पे जो है ये मेंशन है यहाँ पे छोटा सा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी, तो यानी कि टीकॉन रेडी का ये सिग्नल होता है। और जब ये सिग्नल आता है तभी हमारा जो है पैनल की सभी वोल्टेज बनती है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो पैनल पे सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो एवीडीडी के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये एवीडीडी का पॉइंट है, 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बननी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज हमारी नहीं बन रही है। ये जो वोल्टेज है हमारी मिली वोल्ट में जा रही है, जो कि ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। जब तक ये एवीडीडी वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक आपका वीजीएच विजुअल नहीं बनेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं
VGH के पॉइंट पे हमारे को माइनस में मिलीवोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप V ऑफ देखेंगे तो V ऑफ पे हमारे को -11 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। तो अभी क्या है कि अगर ये कंडीशन हमारे को मिल रही है -11 वोल्ट, का मतलब ये है कि हमारा जो -11 वोल्ट बनता है वो ये जो DC टू DC IC है नेगेटिव ड्राइव निकालती है, जिससे कि हमारा माइनस वोल्टेज बनना स्टार्ट होता है। तो यानी कि हमारी DC टू DC IC जो है वो काम कर रही है, लेकिन सबसे पहले AVDD हमारे को बनाना जरूरी है। जब तक AVDD नहीं बनेगा तब तक हमारा पैनल प्रॉपर कंडीशन में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या है, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे डायोड कुछ लगे रहते हैं, सभी डायोड किस कंडीशन में है, या फिर ये यहाँ पे हमारे को जो यहाँ पे देखेंगे तो PF वगैरह भी लगे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे काफी सोल्डिंग वगैरह यहाँ पे हुई हुई है। तो इनको भी चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है, क्योंकि कई बार यहाँ पे अगर शॉर्टिंग निकली तो हमारा AVDD नहीं बनेगा। तो पहले हम PF को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे PF लगे हुए हैं। तो अभी हमारा PF ओके कंडीशन में है, यहाँ पे ये PF ओके है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट है जो यहाँ से मिसिंग है, इसका भी देखेंगे कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि जब तक आपको कंपोनेंट की टेस्टिंग नहीं पता होगी या कंपोनेंट के बारे में नहीं पता होगा कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तब तक रिपेयर करना आपके लिए मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। पूरा बेसिक से स्टार्ट होता है हमारी ट्रेनिंग और पूरी एडवांस लेवल पे जाती है। तो यहाँ पे जो है सभी हमारे को PF तो ओके दिखा रहा है। डायोड अगर हम चेक करते हैं तो डायोड कंडीशन पे लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं डायोड की क्या कंडीशन है, ये हमारे को 190 दिखा रहा है। चेंज करके लगाते हैं तो ये कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा इसका मतलब ये ओके है। यहाँ पे देखते हैं एक और डायोड है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। चेंज करके लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो है दोनों साइड से कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड हमारे को ओपन कंडीशन में मिला है। तो इस डायोड को हम सबसे पहले रिप्लेस करके एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो अभी क्या है, इसको अगर हम रिप्लेस करके देखते हैं क्या कंडीशन इसकी रहती है। उसको रिप्लेस करने के लिए हम दूसरी PCB लेते हैं। यहाँ पे हमारी PCB है, तो इस PCB से हम रिप्लेस करके देखेंगे तो इसके अंदर क्या है देखेंगे तो ये PCB तो अलग है, और ये PCB से अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे को जो है डायोड यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, एक डायोड यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये देखेंगे तो कई सारे मैकेनिक जो काम करते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिपेयर नहीं हो पाते। तो इसको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, हम दूसरा जो है डायोड को लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या रहता है इसमें। तो देखिए जब भी हम डायोड वगैरह को लगाते हैं तो डायोड की हमारे को डायरेक्शन वगैरह देखनी पड़ती है। तो डायरेक्शन देख के ही हम डायोड को लगाएंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए जब भी आप काम करते हैं, पैनल को रिपेयर करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, पैनल को अगर आपको रिपेयर करना है तो सबसे पहले ये सब चीज़ें हमारे को कंफर्म होनी चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है और कितने टाइप्स के होते हैं। कई बार डायोड जैसे ही होते हैं, मोस्फेट तरीके से हमारे को दिखाई देता है, या अलग अलग शेप में हमारे को कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। बट होता क्या है कि वो चीज़ हमारे को कंफर्म नहीं हो पाती है कि ये कंपोनेंट है क्या। तो अभी क्या है कि जब तक हमारे को ये सब चीज़ें कंफर्म नहीं होंगी तो पैनल को रिपेयर करना मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस डायोड की कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे को वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारे को ओके वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये हीटिंग कंडीशन में है तो इसलिए धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो यानी कि हमारा ओके है, अभी ये ओके हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट मिसिंग है, तो इसकी जगह क्या लगाया जाए वो अगर हम
सिमेटिक में देखते हैं तो ये सारी चीज़ें सिमेटिक में पता लगेगी। अगर मान के चलो कोई कंपोनेंट मिसिंग हो गया है तो उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं। फिलहाल अभी मैं सेट को ऑन करके देखता हूँ और कुछ वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज में कोई, क्योंकि यहाँ पे हमारे को AVDD नहीं मिल रहा था, तो फिलहाल मॉसफेट शॉर्ट था, तो जिसकी वजह से AVDD नहीं बन रहा था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी हमारे को वोल्टेज जो है AVDD नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हमारे को यहाँ पे भी कंपोनेंट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे लगेगा, इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि 6 पिन में जो होता है हमारा मॉसफेट भी आता है। यहाँ पे देखेंगे तो चारों पिनें बीप दे रही है। मॉसफेट में भी ऐसे ही होता है, 6 पिन का मॉसफेट है यानी कि ये। और अगर हम इसके सोर्स पे वोल्टेज चेक करेंगे तो सोर्स पे देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हम सोर्स पे इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, कितना वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। सेट को दोबारा से मैं ऑन करता हूँ। अब ऑन करने के बाद मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे। तो यहाँ पे मुझे 12 वोल्ट सोर्स पे मिल रहा है, यानी कि ये हमारा जो मॉसफेट है वो पी चैनल है, यानी कि पी चैनल मॉसफेट लगेगा। तो अभी फिलहाल मैं टेस्टिंग पर्पस पे क्या है जो है इसका सोर्स और ड्रेन आपस में शॉर्ट करके देखता हूँ कि हमारी जो वोल्टेज है वो बनती है या नहीं बनती है। क्योंकि अभी जो सिमेटिक के अंदर दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि इस मॉसफेट के द्वारा वोल्टेज जो है हमारी आईसी के अंदर जाती है, जब ये आईसी हमारी ड्राइव बनाना स्टार्ट करेगी। तो इस वजह से क्या होता है, मैकेनिक रिपेयरिंग नहीं कर पाता है क्योंकि प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होती है। बाकी देखिए रिपेयर करना तो इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो इजीली काम हो पाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे इन दोनों को आपस में पिनों को शॉर्ट कर देता हूँ। ये देखिए पिनों को मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, ड्रेन और सोर्स को। तो अभी फिर से अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है, तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे अभी मैं इसके ड्रेन की पिन पे देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। और अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देखता हूँ तो AVDD वोल्टेज क्या है, यहाँ पे देखेंगे AVDD वोल्टेज हमारा बन गया है। क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज है ये हमारा जो है इसके द्वारा आईसी के अंदर जाता है और आईसी हमारी ड्राइव करना स्टार्ट करती है। ये हमारे को सिमेटिक में दिखाई दे रहा है क्लियर। और जब आप सिमेटिक से काम करेंगे तो पैनल को रिपेयर करना और भी आसान हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। VGH वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 28 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, 28 वोल्ट ओके है। और इसका VGL तो हमारा बन ही रहा था पहले से। तो अगर हम देखते हैं इसकी पिक्चर की क्या कंडीशन है, पैनल की सभी वोल्टेज जो है प्रॉपर तरीके से बन गई है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो गया है। लेकिन अभी ये मैपिंग की कंडीशन में हो सकता है हमारी केबल खराब हो या फिर मैपिंग एक बार करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है बोर्ड रीसेट हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत आती है। क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक जो होते हैं जैसे कभी पैनल को चेंज करते हैं, ये पैनल इसका नहीं है, ये पैनल ऑलरेडी डाला हुआ है किसी ने। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो ट्रेनिंग आप ले सकते हो। अगर हमारी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होने वाली है 1 तारीख से। अगर आपने सीट बुकिंग नहीं कराई है तो अपनी सीट बुक करा सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा हमारे पास मेंबर नहीं होते हैं, हम 8 से 10 मेंबर ही रखते हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है हमारे सर्विस सेंटर में ही होती है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।